2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। कई सालों बाद 2014 में बनी और 2019 तक यानी 5 साल तक पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बाद भी 2014 से 19 तक भी इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास को जो सिनो आयोग ने रिकमेंड कर दी थी वो भी लागू नहीं कर पाए। लेकिन हमें खुशी है कि 19 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10% इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास EWS को उन्होंने 10% आरक्षण दिया। हालांकि मैंने कहा कि 14% आरक्षण देने की बात अशोक गहलोत जी ने कही थी, तो 14 से घटा के 10% किया। लेकिन 103वां संविधान संशोधन करके लोकसभा और राज्यसभा में पास करवा के उन्होंने लागू किया। इस बात का हमने सब ने उनको वेलकम किया, हमने धन्यवाद दिया। जब ड्राफ्ट बाहर आया, ड्राफ्ट को हमने स्टडी की, तो वो ड्राफ्ट में उन्होंने शर्तें बहुत सी अनावश्यक जोड़ दी। अब शर्तें क्या जोड़ी? शर्त नंबर 1 लगा दी, 8 लाख इनकम से कम होगी वही EWS आरक्षण का हकदार होगा। शर्त नंबर 1 हम इसको मंजूर करते हैं। शर्त नंबर 2 लगा दी, 5 एकड़ भूमि से कम जमीन होगी तो ही EWS आरक्षण का पात्र होगा। आप जान सकते हैं राजस्थान की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, विषम परिस्थितियां हैं, मरुस्थल है, उसमें 5 एकड़ भूमि की शर्त लगाना किसी भी एंगल से न्यायोचित नहीं है। पंजाब की ज़मीन की कीमत अलग है, हरियाणा की ज़मीन की रेट 5 एकड़ की अलग हो सकती है। राजस्थान में तो बड़ा भूभाग जो है वो इतना प्रोडक्टिव ही नहीं है। और भारत सरकार की जो कमेटी है, नीति आयोग, कहता है कि 5 एकड़ में 2 लाख 2.5 लाख इनकम होती है। अगर 2 लाख 2.5 लाख इनकम मान लें, जो राजस्थान में होती नहीं है 5 एकड़ में, फिर भी अगर वो भी मान लेते हैं जो भारत सरकार की रिपोर्ट खुद कहती है, तो फिर ये शर्त लगाने की जरूरत कहाँ? जब 8 लाख की आपने शर्त लगा दी तो ये शर्त नहीं लगनी चाहिए थी। शर्त नंबर 3 लगा दी, कोई भी गांव में रहने वाला परिवार EWS का अगर 200 गज का प्लॉट है उसके पास, वो भी EWS आरक्षण का पात्र नहीं है। मैं घूम रहा हूँ, 25 जिले जाया, मुझे बकरी चराने वाला, भैंस रखने वाला, गाय रखने वाला छोटा किसान भी नहीं मिला जो गांव में रहता है और उसके पास 200 गज का प्लॉट नहीं है। 200 गज का प्लॉट, बकरी भी अगर 5 है, उसको रखने के लिए, चारा रखने के लिए भी जरूरी है। तो ये शर्त, अनावश्यक शर्त लगा दी। और खुद भारत सरकार कहती है कि हमारा भारत देश है वो 70% आबादी गांव में रहती है। तो इसका मतलब ग्रामीण भारत की 70% आबादी को इस EWS आरक्षण का से आपने अपात्र कर दिया, अमान्य कर दिया, अयोग्य करार दे दिया। यह भी न्यायोचित नहीं थी। शर्त नंबर 4 लगा दी, अगर शहर में कोई EWS वर्ग का परिवार रह रहा है, शहर में, शहर का क्या सीमा कर दी? 100 गज का प्लॉट अगर है उसके पास, वो भी इस आरक्षण का हकदार नहीं। अब आप बताइए, सिरोही की रेट अलग है, शिवगंज में 100 गज की अलग रेट है, जोधपुर की अलग रेट है, जयपुर में 100 गज की और ज़्यादा रेट है, गुड़गांव में अगर 100 गज है तो उसकी और ज़्यादा रेट हो सकती है। पूरे देश में 100 गज की समान शर्त करना किसी भी एंगल से न्यायोचित है क्या? बिल्कुल नहीं। और 5वीं शर्त लगा दी, अगर आप पक्के घर में रह रहे हो, छत आपकी है, 1000 फीट की छत है, फ्लैट है, तो भी आप EWS आरक्षण के हकदार नहीं। 1000 स्क्वायर फीट यानी 30 × 30। तो फिर ये आरक्षण का जो हमने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया, तो ये आरक्षण एक हाथ से दिया आपने और दूसरे हाथ से वापस ले लिया। इस आरक्षण देने का कोई औचित्य नहीं रहा। इतनी शर्तें जोड़ दी। तब हमने 19 में अशोक गहलोत जी राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, हमने उनसे आग्रह किया, साहब ये जो शर्तें प्रधानमंत्री जी ने जो जोड़ दी, आपने 14% कही थी, 14 घटा के 10 कर दिया, ये शर्तों को आप जांच कर लो। हमने ज्ञापन दिया उनको, तमाम राजपूत संगठन, ब्राह्मण संगठन, वैश्य संगठन, सबने हमको ज्ञापन दिया और वो ज्ञापन हमने मुख्यमंत्री जी को दिया। उन ज्ञापनों का मुख्यमंत्री जी ने परीक्षण करवाया और परीक्षण कराने के बाद आपको बताते हुए मुझे खुशी है कि 20 अक्टूबर 2019 को केंद्र में लागू कब हुआ? 19 जनवरी 2019 को। और राजस्थान में
अशोक गहलोत जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए ज्ञापन की जांच करा के एक 8 लाख इनकम के अलावा बाकी सारी शर्तें हटा दी। एक शर्त रखी केवल 8 लाख इनकम राजस्थान में, बाकी 5 एकड़ भूमि हटा दी, 200 गज गांव की शर्त हटा दी, 100 गज की शहर की शर्त हटा दी और 1000 पक्की छत हटा दी। एक शर्त रखी। उसका फायदा क्या हुआ? हमारे ईडब्ल्यूएस वर्ग जो राजस्थान में 28% है, 28% ईडब्ल्यूएस वर्ग है, उस वर्ग के हमारे बच्चे बच्चियां बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियों में आने लग गए। बहुत सी नौकरियों की आप अगर डिटेल जाएंगे, क्लास 4 से लेके क्लास 3 से लेके सेकंड, फर्स्ट, इवन आरएस में अभी रिजल्ट आया है। एक 142 हमारे लड़के लड़कियां ईडब्ल्यूएस वर्ग के वो आरएस बने। हमारी एकमात्र मांग है कि जैसे राजस्थान में ईडब्ल्यूएस का सरलीकरण किया, एक 8 लाख की शर्त है, ऐसी की ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार कर देवे, ताकि केंद्र की जो नौकरी है, जब हमारे बच्चे आरएस बन रहे हैं, हमारे बच्चे आईएएस आईपीएस भी बनने लगे। हमारी एकमात्र मांग है। और जैसे अशोक गहलोत जी ने हटाई, ऐसे प्रधानमंत्री जी 1 सेकंड में एक ऑर्डर करना है। अच्छा, खाली राजस्थान में नहीं हटी है, गुजरात में भी हट गई है, आंध्रा में भी हट गई है, स्टेट में। तो जब राजस्थान में कांग्रेस ने हटा दी, गुजरात में बीजेपी की सरकार है वहाँ, तो उन्होंने भी हटा दी, और आंध्रा में टीडीपी की गवर्नमेंट है, उन्होंने भी हटा दी। तो इसका मतलब ये भी उचित नहीं है कि बीजेपी राज्य ने नहीं हटाई है। कांग्रेस राज्य ने हटा दी, बीजेपी राज्य ने हटा दी, और तीसरा जो पार्टी है टीडीपी, जो बीजेपी का सहयोगी गठबंधन है, उन्होंने भी हटा दी। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में रेलवे की कोई नौकरी, हमारा बच्चा फार्म भरे, रेलवे की नौकरी करना चाहे, कोई बैंक में नौकरी देना चाहे, कोई एसएससी देना चाहे, कोई यूपीएससी देना चाहे, कोई पैरामिलिट्री फोर्स में जाना चाहे, अगर राजस्थान की तरह सरलीकरण कर दें, हजारों बच्चे हमारे हर साल केंद्र की नौकरी में जाने लग जाए। एकमात्र हमारी मांग है, कोई इसमें राजनीति नहीं है। तो मैं सभी से आपके माध्यम से अपील करता हूँ, इसमें हमने सब दलों के नेताओं को बुलाते हैं, सब दल के नेताओं उसको वेलकम करते हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं।